Hello my dear students, welcome back on my YouTube channel Academic Hub, and today we will discuss class 7 Geography chapter 2, and that is Inside the Planet Earth. In this chapter we will learn about many topics like the 4 layers of the earth and tectonics, what is rock, what are minerals, types of rocks and rock cycle. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थ के अंदर क्या है, मीन्स उसकी निचली सतह जो है वो कैसी है। तो सबसे पहले हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। लुक एट दिस डायग्राम। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हमारे पूरे अर्थ है। ये जो अर्थ इस तरह की शेप में, ये अर्थ है हमारी पूरी। तो इस अर्थ की शेप एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये एक तरह का केक है। तो अब इस केक में से अगर हम एक स्लाइस काट के निकाल दें तो वो इस तरह की दिखेगी कुछ, है ना। तो इस स्लाइस के माध्यम से हम समझेंगे कि इसकी निचली सतह जो अर्थ की ऊपरी सतह तो हम सभी देख चुके हैं कि कैसी होती है, हम लोग उस पर रह रहे हैं तो हम उससे पूरी तरह से वाकिफ हैं कि वो कैसी है। अब हम लेकिन उसके अंदर की सतह किसी ने नहीं देखी है तो हम उसको एक आइडिया लगाते हैं कि वो किस तरह की है ना। तो उसको इसके माध्यम से समझेंगे। ये मान लीजिए ये केक है, ये हमने इसकी एक स्लाइस काट के अलग कर दी है और इस स्लाइस के माध्यम से देखेंगे अब हम कि अर्थ का ऊपर का सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है ये वाला, तो ये पार्ट क्या कहलाता है, क्रस्ट। ये वाला पार्ट आपका कहलाता है क्रस्ट। ये देखिए ये पतली सी लेयर जो है ये आपकी क्रस्ट कहलाती है। उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है ये वाली, डेट इज कॉल्ड मेंटल। तो ये मेंटल कहलाती है। और उसके बाद आती है आपकी थर्ड लेयर जो कि कोर कहलाती है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। जो बाहरी साइड होती है वो आउटर कोर कहलाती है और जो अंदरूनी साइड होती है वो इनर कोर कहलाती है। तो ये 2 तरह। अब मेन पार्ट कौन कौन से, 3 पार्ट्स होते हैं अर्थ के। जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो 3 होते हैं। 3 लेयर्स में डिवाइड होती है अर्थ। अंदर की साइड 3 लेयर्स होती हैं अर्थ की। सबसे पहले क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और उसके बाद कोर। ठीक है, आपको ये 3 याद रखनी है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये इनर कोर और आउटर कोर तो उसके अंदर का पार्ट होता है, लेकिन मेन जो 3 लेयर्स होती हैं वो होती हैं आपकी क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज आप एक बॉइल्ड एग लेते हैं। बॉइल्ड एग आप लेंगे तो उसमें सबसे पहले बॉइल्ड एग में सबसे ऊपर की जो परत होती है कैल्शियम की, जो एक हार्ड लेयर होती है उसके ऊपर व्हाइट वाली, तो वो क्या होता है, वो व्हाइट लेयर जो होती है वो आपकी समझ लीजिए क्रस्ट है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि सबसे ऊपर की पतली परत क्रस्ट कहलाती है ना। तो व्हाइट एग की व्हाइट लेयर हो गई आपकी क्रस्ट। उसके बाद आती है अंदर एक व्हाइट लेयर और होती है। जब हम उसे छीलते हैं तो एक अंदर व्हाइट लेयर निकलती है, तो वो व्हाइट लेयर आपकी क्या कहलाती है, वो हो गई आपकी मेंटल, है ना। और उसके बाद जो येलो पार्ट होता है ना, येलो पार्ट जो होता है दैट इज यॉर्क। तो यॉर्क जो होती है तो वो थर्ड लेयर होती है आपकी। तो थर्ड लेयर कौन सी हो गई, कोर। येलो लेयर जो होती है अंडे के अंदर की जर्दी जिसे कहते हैं, तो वो आपकी हो गई कोर। तो तीनों लेयर हो गई। एग के माध्यम से आप अच्छे से याद रख पाएंगे। सबसे ऊपर की परत आपकी एग का जो छिलका होता है वो हो गई क्रस्ट। उसके बाद व्हाइट वाला पोर्शन हो गया आपका मेंटल और अंदर का येलो वाला पार्ट हो गया आपका कोर। तो ये 3 लेयर हो गई आपकी, है ना। अर्थ की 3 लेयर्स आप हो गई। और इसको अब अर्थ से रिलेटेड करके अगर आप पढ़ोगे तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना, क्योंकि 3 लेयर्स उसमें होती है और 3 लेयर्स ही आपकी अर्थ की होती हैं।
तो जो इंटरनल पार्ट है इनसाइड द अर्थ, मतलब अर्थ की लेयर्स हैं वो 3 होती हैं। और लास्ट लेयर हो गई आपकी येलो वाली। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे पहले आएंगे क्रस्ट, है ना, क्रस्ट। तो क्रस्ट के बारे में हम क्या बताएं, दिस इज द अनइवन आउटर लेयर ऑफ द अर्थ वेयर वी लिव, इट इज थिनर देन ऑल द अदर लेयर्स एंड मोस्ट सॉलिड। द क्रस्ट इज अबाउट 5 किलोमीटर thick in the ocean floor where it is called oceanic crust, and it is 70 kilometer thick on the land where we live and called the continental crust. The minerals rich continental crust is made of rocks containing silica and alumina, because of which is called sial. The oceanic crust has more magnesium in it and it has called sima, है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्रस्ट जो है वो सबसे ऊपरी सतह होती है और अर्थ की जो सभी लेयर्स होती है इसमें ये सबसे पतली लेयर होती है, थिन लेयर होती है, और इसकी गहराई होती है 35 किलोमीटर तक। मतलब जहाँ इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होती है आपकी ओशियनिक क्रस्ट। तो एक समुद्र के नीचे की जमीन जो होती है वो ओशियनिक क्रस्ट कहलाती है। समुद्र में अगर आप गहराई तक जाएंगे तो एक जगह जाकर जहां आप टिकेंगे, जहां पर आपको जमीन मिलेगी, वो आपकी कहलाती है ओशियनिक क्रस्ट। और समुद्र की ऊपरी तल जो ऊपर की सतह होती है, मतलब जिसपे हम रहते हैं, वो हमारी कहलाती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो ओशियन के बाहर है और वह किससे मिलकर बनी है, सिलिका और एल्यूमिना से। सिलिका का हम लेते हैं Si और एल्यूमिना का Al, Si प्लस Al, तो ये मिलकर बना सियाल, है ना। सियाल आपने इसमें पढ़ा भी, सिलिका का Si लिया हमने, ये Si ले लिया इसका और इसका ले लिया Al, तो Si प्लस Al मिलकर बना सियाल। इसे सियाल इसलिए सियाल कहा जाता है। और जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो मिलकर बनी है सियाल और मैग्नीशियम से। तो सियाल का Si ले लिया और मैग्नीशियम का Ma ले लिया, तो ये हो गया सीमा। सियाल और सीमा आपको याद रखना है ना। ओशियनिक क्रस्ट हो गई आपकी सीमा और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई सियाल। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेंटल। मेंटल इसकी सेकंड लेयर मैंने आपको बताया, क्रस्ट के बाद जो नीचे वाली लेयर होती है वो मेंटल कहलाती है। ये सॉलिड लेयर नहीं होती है, क्रस्ट जो है वो सॉलिड होती है, मगर मेंटल लेयर जो होती है वो सॉलिड नहीं होती है, ये होती है सेमी लिक्विड में। सेमी लिक्विड से मतलब ना ज्यादा बहुत ज्यादा पतली ना ज्यादा ठोस होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे कि आप गाढ़ा पदार्थ होता है उस तरह से। आपने देखा होगा वॉल्केनो जब इरप्ट होता है, वॉल्केनो इरप्शन के बाद जो लावा निकलता है रेड रेड होता है वो, तो वो जो लावा निकलता है वो मेंटल में ही पाया जाता है। मेंटल जो लेयर होती है लावा वहीं से निकलता है, और जब तो ये जो पार्ट है वो मेंटली कहलाता है जहां से लावा निकलता है। इसीलिए ये आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें आग होती है और इसकी गहराई 29,000 किलोमीटर तक होती है। इसकी गहराई अंदर 29,000 तक होती है। ये बहुत ही गहरी परत है, काफी एरिया में देख रहे हैं आप। इसमें वो काफी थिन थी क्रस्ट, मगर मेंटल सबसे ज्यादा एरिया में है ना। तो ये आपकी जो लावा वाली साइड होती है जिसमें लावा होता है, मिट्टी के अंदर आग होती है बहुत ज्यादा गर्म, वो आपका मेंटल कहलाता है। इसमें लिक्विड फॉर्म में होता है ना लावा आपका, तो वो सेमी लिक्विड में होती है, ये ठोस नहीं होती है। अब नेक्स्ट आपकी आती है इसमें कोर। तो कोर में हम देखेंगे कि कोर जो है ये इनर मोस्ट लेयर होती है, मतलब अंदरूनी लेयर होती है सबसे अर्थ की, वह कोर कहलाती है। इसका रेडियस जो है 35,000 किलोमीटर तक होता है, मतलब इसका डबल कर दीजिए, रेडियस हो गया 35,000 तो 7,000 तक इस किलोमीटर तक इसे फैली हुई है अंदर। और ये किससे मिलकर बनी हुई है, आयरन से मिलकर बनी है, आयरन और निकल से। जो आयरन है और निकल है उनसे मिलकर ये बनी हुई है, तो इसे नाइफ कहते हैं।
Ni प्लस Fe। Ni और Fe मतलब निफ कहते हैं इसको। आयरन और निकल से मिलकर बनी हुई है इनर कोर। तो ये कोर हो गई आपकी, है ना। अब हम इसमें ये तीनों लेयर्स के बारे में हमने आपको समझाया है इसमें। अब हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। रॉक्स तो जो इनर मोस्ट जो पार्ट है अर्थ का, उसमें हम देखते हैं कि रॉक्स भी पाए जाते हैं ना। रॉक्स और मिनरल्स पाए जाते हैं कुछ। तो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स के 3 मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहला आपका आता है सेडिमेंट्री रॉक, उसके बाद आपका आएगा इग्नियस रॉक, और उसके बाद आएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 रॉक्स के टाइप्स हैं। तो इनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो इग्नियस, ये देखिए सेडिमेंट्री रॉक के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले हम, कि सेडिमेंट्री रॉक जो है ये लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से मिलकर बने हैं, है ना। लैटिन वर्ड एक सेडिमेंटम से मिलकर सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण हुआ है, और इसका मतलब होता है बैठ जाना, है ना। बैठ जाना मतलब जब छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ते जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो वो सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करते हैं। इग्नियस रॉक जब छोटे छोटे कणों में टूट जाती है। इग्नियस रॉक क्या हो गई? सबसे पहले इग्नियस रॉक समझ लीजिए कि इग्नियस रॉक में जब वो मॉल्टन मैग्मा जब निकलता है, वोल्केनो इरप्शन होता है, तो वो जो गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ जो निकलता है उससे जब वो बहकर बाहर आता है, तो जब वो बाहर आकर ठंडा हो जाता है ना। जो मैंने आपको बताया गर्म होता है बहुत ज्यादा, जब वोल्केनो से बाहर आकर वो बहता हुआ बाहर आकर जब ठंडा हो जाता है, उसके बाद वो सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। जब ठंडा होके वो सॉलिड बन जाता है, फिर सॉलिड बनने के बाद वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, रॉक्स बन जाती हैं बहुत उभरी। फिर जब वो किसी कारणवश जब आपस में पत्थर टकराते हैं तो वो रॉक्स टूट जाती हैं। टूटने के बाद क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और पार्टिकल्स में डिवाइड होकर तो वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाती हैं, है ना। छोटे छोटे कण जब जोड़ते जाते इकट्ठे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो सेडिमेंट्री रॉक में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और जब एक जगह डिपॉजिट हो जाती हैं और हार्ड होकर वो सेडिमेंट्री रॉक में टर्न हो जाती हैं, तो वो बन जाती है सेडिमेंट्री रॉक, है ना। तो ये होती है सेडिमेंट्री रॉक, इस तरह से बन जाती हैं वो। ये आप देख रहे हैं इसमें, इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक बन जाती हैं, जोड़ जोड़ के छोटे छोटे पत्थर, तो वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। अब आप देखेंगे इग्नियस रॉक, ये इस तरह की होती है। मैंने आपको बताया था कि जो लावा निकलता है ज्वालामुखी के फटने के बाद, तो वो बाहर आकर ठंडा होकर वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है, सॉलिड में, तो वो इस तरह का दिखने लगता है। वो कहलाती है आपकी इग्नियस रॉक। इग्नियस जो रॉक होती है वो भी लैटिन वर्ड इग्निस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है फायर। और आपको पता ही है कि ज्वालामुखी से जब वो निकलता है तो फायर के रूप में ही निकलता है, बिल्कुल आग के रूप में, तेज लाल रंग का और गाढ़ा पदार्थ होता है। तो वो लेकिन बाहर आकर वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, ठीक है। तो अब आपकी थर्ड रॉक आती है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी, ये दोनों लैटिन वर्ड से मिलकर बने थे, लेकिन मेटामॉर्फिक जो रॉक है वो ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब है बदलाव आना, है ना। जिसका मतलब है बदलाव आना, मतलब उसकी स्टेज में चेंज होना। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जो कन्वर्ट होती हैं मेटामॉर्फिक रॉक में, जब सेडिमेंट्री रॉक पर हीट काम करती है, मतलब प्रेशर पड़ता है। सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो सेडिमेंट्री रॉक पर ऊपर से जब प्रेशर पड़ता है, मतलब एक के ऊपर एक इकट्ठे होते रहेंगे तो प्रेशर पड़ेगा ना ऊपर से, और नीचे से हीट मिलती है। नीचे से हीट कौन सी मिलती है? वही मैंने आपको बताया था पीछे कि उसमें आग होती है अंदर। सेकंड लेयर आपको बताई थी मेंटल,
मेंटल में आग होती है तो नीचे से गर्माहट मिलती है और ऊपर से प्रेशर जब पड़ता है तो वो क्या होता है, सेडिमेंट्स की जब बहुत सारी ऊपर लेयर बन जाती है तो वो प्रेशर पड़ेगा ऊपर से और नीचे से हीट मिलती है। तो क्या होता है, प्रेशर क्रिएट करती है, हीट मिलती है तो उससे क्रस्ट की निचली सतह से मैग्मा से उसको हीट मिलती है और मेंटल से तो क्या होता है कि वो उससे डिवाइड हो जाती है, एक अलग स्टेज में डिवाइड हो जाती है जिसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, है ना। ये चेंज हो जाती है। लाइकवाइज क्ले चेंजेस इनटू स्टेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। उसके बाद क्ले से स्लेट बन जाती है और लाइमस्टोन से मार्बल बन जाती है। इस तरह से जो चेंजेस आते हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से जो चेंजेस होते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपने देखा ये तीनों रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा और पीछे हमने पढ़ा, आज आपको बताया कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं अर्थ की। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर।